प्रेमानंद जी जो है वो तो कलयुग के महाराज हैं, कलयुग के भगवान है वो तो, उनके खिलाफ जाएगा कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्रेमानंद महाराज जी जो अपने प्रवचन देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो कुत्ते टाइप आदमी है, उनको उनकी बात हजम नहीं हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा या हिंदू हो या कोई भी मोमटन भाई हो अपना, लेकिन वो गलत बोल रहे हैं उनके बारे में। वो विश्व गुरु हैं इस टाइम। वो तो एक शांति का संदेश देते हैं, सबके लिए अच्छी कामना करते हैं, बहुत ऊंचे विचार हैं उनके पास दूर दूर से सेलिब्रिटी आ रहे हैं। घूमने के लिए भी, उन्हें देखने के लिए भी जाओगे ना तो आप भी बोलोगे कि हाँ जी प्रकट हो गए, भगवान ही प्रकट हो गए। ऐसा दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं एकदम। उनके लिए प्रार्थना करते उन्होंने कुरान की आयतें भी पढ़ के बताई हैं, देखो कितनी अच्छी चीजें। जो हमारे जान ले लीजिए, उनको बचा दीजिए, अपने दान करते। अरे किडनी का पूरा जीवन दान कर देंगे उनके लिए, पूरा जीवन, पूरा एकदम। ये जो मोमडन भी किडनी देने के लिए तैयार है, हिंदू भी किडनी देने के लिए तैयार, तो वो क्या चीज होंगी? यहाँ कोई 5 रुपए ना दे किसी को। गुरुजी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद से। क्या करेंगे? जो उनके खिलाफ बोलेगा उससे हम उसी की भाषा से हम उसी को जवाब देंगे। प्रेमानंद महाराज हैं, उनके लिए आप अपने भगवान से, अपने गॉड से हम दुआ मांगेंगे, ये मेरे मोला मिले ठीक कर। जैसे समाज में हो रहा है उसके लिए पुरुषों के लिए भी हक है, जबकि ज्यादातर जजमेंट पुरुष जज ही देता है। उसको भी अपने उसके बारे में, हक के बारे में, पुरुषों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हर जगह पुरुष ही गलत नहीं होता, महिलाएं भी होती है गलत। कलयुग वाले हैं। हमारे मन में रावण भी है, हमारे मन में भी संत में भी है। मैं घर लट बजा तो सब और क्या करना चाहिए? क्या करते हैं? लट बजाना सोच रहे हैं हम तो, सीधे उत्तर प्रदेश में हम तो। भक्ति, करुणा और राधा नाम का जप करने वाले संत प्रेमानंद महाराज इन दिनों बीमार हैं, और बीमार तो हैं, ऐसे में उनके आलोचकों को एक मौका मिला है। आलोचक बीमार होने के बाद भी उनको नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज बीमार है। ऐसे में उनके पुराने बयान को लेकर के लोग जो है कह रहे हैं कि ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? सोनू पहलवान। ये हम सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज इस समय बीमार है, उसको लेकर के ट्रोलर्स जो है पुरानी बातों को लेकर के कुछ ट्रोल कर रहे हैं। क्या, क्यों ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? वो लोग जो कर रहे हैं ना, उनको कीड़े पड़ेंगे। वो गलत कर रहे हैं। जो हमारे महाराज हैं, प्रेमानंद महाराज हैं, जो वे उनके प्रति वो गलत बोल रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। हम भी ब्रज क्षेत्र से ब्रजवासी हैं और राधा राधा नाम जपते हैं हम, और उनके ठीक होने के लिए। हाँ, उनके ठीक होने के लिए बिल्कुल राधा राधा उनके लिए बोल कर रहे हैं बिल्कुल। क्या नाम है, किस तरीके से उन लोग को, ऐसे लोग क्यों उन्हें कमेंट कर रहे हैं? क्योंकि कोई बीमार है, संत है, और उनके फॉलोवर विदेशों में भी हैं। ऐसे संत को लेकर किस तरह का बयान क्यों? वो बहुत महान आत्माएं हैं दोनों, राधा और कृष्ण, उनकी किडनियां हैं दोनों, ठीक है। उनके लिए जो भी ये कमेंटबाजी कर रहे हैं ना, वो खुद तो भुगतेंगे ही, उनकी औलादे तक ये चीज़ भुगतेंगी, ठीक है। बोलो राधे राधे। आप लोग वहीं से आते हैं। हाँ जी। तो उनका संदेश तो लोग सुनते हैं, लोगों की तमाम जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो दूर होती हैं। हाँ। ऐसे लोगों को क्या दिक्कतें हो सकती है एक संत को? वो कुछ लोग दूसरे समाज से जुड़े हुए हैं ना, तो वो उन पर, कौन से समाज के? कोई भी समाज हो, मैं ये नहीं बोल रहा या हिंदू हो या कोई भी मोमटन भाई हो अपना, लेकिन वो गलत बोल रहे हैं उनके बारे में। वो विश्व गुरु हैं इस टाइम। किस तरह के लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं? ये बहुत गंदे लोग हैं, अशांति वाली बात है। ये अशांति फैलाने वाले लोग हैं। वो तो एक शांति का संदेश देते हैं, सबके लिए अच्छी कामना करते हैं, बहुत ऊंचे विचार हैं उनके पास दूर दूर से सेलिब्रिटी आ रहे हैं। और गुरुजी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? गुरुजी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद से। क्या करेंगे? जो उनके खिलाफ बोलेगा उससे हम उसी जवाब में, उसी तरीके से, उसी की भाषा से हम उसी को जवाब देंगे। अच्छा, एक संत से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? संत से अगर उन्होंने बयान दिया या उन्होंने कहा तो उनका उसके पीछे कुछ तर्क रहा होगा ना? देखो, वो तो उनकी गलती है जो बोल रहे हैं ना इनके प्रति। मानसिकता ठीक नहीं है। वो लोग बिल्कुल सड़े हुई दिमाग से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छे काम करते गए लोग तो वो बोलेगा ही नहीं। देखो, ब्रिज से जुड़ा आदमी है, वो उनके लिए कभी भी गलत नहीं बोल सकता। वो ब्रिज के लिए तो भगवान है स्वयं। भगवान है। हाँ, भगवान है स्वयं आज की डेट में। तो ऐसे लोगों की मानसिकता कैसी है? कैसे लोग हैं, इनकी मानसिकता क्या है? कई चीजों को कहते हैं ना, गधे को, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वो वाली कहानी है ये। नहीं होता? घी हजम नहीं होता ना जैसे कुत्ते को, तो वो वाली कहानी है उन लोगों के साथ। तो उनको इनकी बातें अच्छी नहीं लग रही? हाँ, प्रेमानंद महाराज जी जो अपने प्रवचन देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो कुत्ते टाइप आदमी है, उनको उनकी बातें हजम नहीं हो रही हैं। किस टाइप के आदमी? जो उनको ट्रोल कर रहे हैं जो। अच्छा, ठीक है।
आते हैं, तमाम लोग हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? केशव भाई। केशव ये सब ये बताओ, प्रेमानंद महाराज को जानते हो? जी, कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया इंसान है भाई। क्या बताते हैं वो? वो ज्ञान की बात बताते हैं, हर बंदों को अपने धर्म के अच्छे लोगों को बताते हैं, हर सब धर्म को अपने तरफ खींचते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि उनको सड़क से लेकर के संसद या विदेशों में भी लोग उनको जानते हैं। जी जी, पूरा उत्तर प्रदेश। हाँ तो वो इन दिनों बीमार है, आपको पता है? जी जी, पता है। प्रार्थना कर रहे हो आप लोग? जी जी बिल्कुल, हम लोग सोच रहे जाने वृंदावनी। वृंदावन जाएंगे? जी जी बिल्कुल, अगले संडे को वृंदावनी जाएंगे हम लोग मिलके। ये कुछ लोग जो है वो उनको ट्रोल कर रहे हैं उनके पुराने बयान को लेकर। पुराना बयान पता हो आपको? तो ऐसे लोग क्यों उनको ट्रोल कर रहे हैं, क्यों इस तरह का कमेंट कर, उनकी क्या मानसिकता है? आदमी अच्छी बात है ना, बुरा लग जाए बंधन को, समझ रहे आप? अच्छी बात को आदमी बुरा लेके चले। अपने धर्म के होते हैं वही सारे खराब बताते हैं कि खराब बाबा है, ये है वो, अपने तरफ खींचना चाहते हैं, सारे खराब बता देते हैं। ऐसे लोगों को क्या आप लोग जो भक्त हैं उनके अनुयायी है, क्या संदेश देंगे? मैं नु लट बजाओ तो सब, और क्या करना चाहिए? क्या कर दें? लट बजाना सोच रहे हैं हम तो, सीधे उत्तर प्रदेश में हम तो। लेकिन बाबा तो खुद कहते हैं कि हम अहिंसा के और इस तरह के चीज़ों के लिए बाबा सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, बाबा सपोर्ट करो आप, हम तो जानते हैं के लिए हाजिर हैं भगवान बाबा के लिए, अपने के लिए। हमारे क्या क्या मानते हैं आप? बहुत ज़्यादा मानते हैं, हमारा भाई खड़े हैं, सारे लोग मानते हैं। अच्छा, तो तमाम लोग ये बताइए, आप प्रेमानंद महाराज को जानते हैं? क्या नाम है आप? अनुज। प्रेमानंद महाराज को जानते हैं? जी। कैसे लगते हो? सही है। क्या संदेश देते हैं? क्या उनके संदेश में ऐसा कुछ होता है जिसपे लोगों को दिक्कत हो जाए? ना कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। उनका तो नाम है बढ़िया है, उनको तो कोई अभी तक किसी ने कोई साबित नहीं किया, अच्छा है क्या साबित किया है, अच्छी बातें बताते हैं। बिल्कुल। तो ये बताओ, कुछ लोग जो है उनको ट्रोल कर रहे हैं, पुराने बयान उनको लेकर के, जो महिलाओं को लेकर के बयान दिया गया था, कई जगह पे लोगों ने दावा किया उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनकी बातों को गलत बताया जा रहा है। आप मैं आपको बता रहा हूँ, वो अच्छे हैं, भी तो अच्छे बयान दे रहे हैं, अच्छा बताते हैं, वो अच्छे हैं, अच्छे बयान दे रहे हैं, आगे भी अच्छे बयान देंगे। उनके स्वस्थ होने के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप लोग? नहीं, पूरी भारत कर रही है उनके लिए, सभी पूरे भारत में पूरे भारत में अच्छाई हो रही है उनकी। क्या कर रहे थे आप? क्या नाम है आपका? नहीं, अच्छी बात है, रंजित नाम है। रंजीत, ये बताइए, जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज को ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि कोई बीमार है, और एक संत से किसी को क्या घृणा हो सकती है? ये ट्रोलर्स किस तरह के मानसिकता के लोग हैं? क्या जवाब, मतलब क्यों इस तरह का वो लोग कमेंट कर रहे हैं? वो अपने वैसे ही बता रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं वो। अब मतलब ज्ञान की बात बताते हैं, प्रेमानंद जी अच्छे जी हैं। ज्ञान की बात? हाँ जी, हमें पसंद है वो। आपको पसंद? हाँ जी। तो पसंद तो उनके विदेशों में भी लोग हैं, तमाम लोग उनको सेलिब्रिटी उनको पसंद करते हैं, लोग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर वो कोई संत ज्ञान की बात बता रहा है तो ऐसे लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? जी, वो जलने वाले जो होते हैं ना, वो जलते हैं, उसे वो कमेंट करते रहते हैं। एक संत से क्या जलन होती है? जलन होती है, जैसे सरकार से होती है, विजय वो होती है ना, ऐसी। हाँ जी। वो तो निष्पक्ष बात करते हैं, शांति का संदेश बताते हैं, लोगों के भले की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे दिक्कत हो सकती है? क्यों ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं? लोगों की होती है दिक्कत, इसलिए करते हैं वो कमेंट। जी। तो आप लोग भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ जी, प्रार्थना कर रहे हैं हम जी। स्वस्थ हो? हाँ जी, जल्दी ठीक हो जाए। क्या लग रहा है आपको? उनका पुराना कमेंट आपने देखा था जो उन्होंने बयान दिया था, उस पे के बाद ऐसे रिएक्शन क्यों आ रहे हैं? सर वही बात है ना कि जैसे बंदे सोचते हैं हम, जैसे अब वो हैं प्रेमानंद जी हैं, अब वो सब अच्छे वो देते हैं, ज्ञान बातें देते हैं, अब वो कहते हैं भाई वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए बंदे गले कर्म करते हैं, भाई ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, अच्छी बातें हमें बताते हैं वो। यही अच्छी बातें बुरी लग जाती हैं? हाँ, यही अच्छी बात है, उन लोग कुछ लोगों को बुरी लग जाती हैं, कहते हैं भाई ये आगे निकल रहा बंदा, ऐसी फ्रॉड बातें करके, ऐसी बातें हैं। क्यों, क्या नाम है आपका? करमुद्दीन नाम है मेरा। क्या लग रहा है ऐसे संत को, क्योंकि हम संत किसी समुदाय को हो सकते हैं, अगर हम करमुद्दीन हो तो आप कैसे देख रहे हो किसी संत के बारे में अगर इस तरह की बातें की जा रही है? हम तो जी एक ही बात किए जाएंगे कि हिंदू मुस्लिम एक था, एक रहेगा, सब भाईचारा था, भाईचारा ही रहेगा। एक संत के लिए इस तरह की भाषा यूज की जा रही है तो इसको कैसे देखते हैं? देखो, बहुत से लोग होते हैं जो आपस में जो दुश्मनी निकालते हैं, जिन्हें दूसरा धर्म पसंद नहीं आता, तो उन भाई के लिए मैं इसी की बात कहना चाहूँगा, भाई आप कोई भी धर्म से हो, आप अपने घर में अलग रहो। अगर आपको, मैं आपके बाप को अगर गाली दूंगा तो आप नहीं सुनोगे, अगर आपके बाप मतलब मेरे बाप को आप गाली दोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। तो ऐसा करो कि आप मेरे बाप की इज्जत करो, मैं आपके बाप की इज्जत करूँगा, है नहीं? तो ये होता है। तो ये हम जैसे प्रेमानंद महाराज जो संत हैं, मान लीजिए आप करमुद्दीन हैं, तो क्या आप भी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग इस तरह के कमेंट एक संत को ना करें? ना ऐसे ना करना चाहिए, गलत है ये जो भाईचारा है, बस भाईचारा बना के रखो। अगर
कोई गैर मुस्लिम हो या कोई और गैर बिरादरी का हो ना, अगर वो दिक्कत में है तो हमारा ये बनता है कि उसकी दिक्कत में शामिल हों, उसके दुख में बांटें हम। तो आप भी प्रेमानंद महाराज के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो स्वस्थ हों? हाँ बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई आपसदारी में धर्म में वो कुछ हो गया, हम चाहते हैं कि वो उनके लिए हम दुआ करेंगे, वो अपने ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो जाए। हम ये नहीं चाहेंगे कि वो उनके संदेश आपको भी पसंद आते हैं? हाँ मुझे भी आते हैं, पसंद आते हैं, अच्छा करते हैं, विचार बहुत बढ़िया करते हैं वे। वो सबके लिए विचार अच्छा देते हैं। हाँ अच्छे करते हैं विचार, जिसे कहना चाहेंगे ऊपर वाला उन्हें और स्वस्थ रखे, आप ये कह सकते हैं कि राधा रानी के भक्त जो हैं प्रेमानंद महाराज हैं, उनके लिए आप अपने भगवान से अपने गॉड से हम दुआ मांगेंगे, ये मेरे मौला मतलब इन्हें ठीक कर। क्या कहेंगे? कि बस इन्हें तंदुरुस्त रख, इन्हें अच्छा रख। मौला से क्या कहेंगे? अपने मौला से कहेंगे कि इन्हें तंदुरुस्त रख, इन्हें अच्छा रख, इन्हें तंदुरुस्ती दे, इन्हें चलने फिरने की ताकत दे, बस इतने ही कहेंगे ना आगे, और ऐसी प्यार मोहब्बत से सबको जोड़ते हुए चलें। अच्छा, उनकी बातें हर धर्म को अच्छा लगती है। हाँ जब वो धर्म से ऐसी बात करते हैं तो उनको करना भी चाहिए ऐसी बात। तो बिल्कुल देखिए, तमाम ये विचार दे रहे हैं। और सर हैं, सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रेमानंद महाराज जो हैं वो बीमार हैं, उसके लिए लेकर के तो तमाम लोग हैं। ये बताइए, प्रेमानंद महाराज को जानते हैं आप? हमें नहीं पता। हाँ जी जानते। तो ये बताओ कि वो इस समय बीमार हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? करण नाम है जी मेरा। करण, तो वो बीमार है इस समय, तो उनको लेकर के तमाम जो लोग हैं कमेंट कर रहे हैं उनकी पुरानी बातों को लेकर के, जो उन्होंने बयान दिया महिलाओं को लेकर के, उसको लेकर के। तो कैसे मानसिकता के लोग हैं, क्यों इस तरह का कमेंट कर रहे हैं? जी वो तो प्रेमानंद जी जो है वो तो कलयुग के महाराज हैं, कलयुग के भगवान है वो तो। उनके खिलाफ जाएगा कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ही भगवान है। हमने दर्शन करे हैं उनके। दर्शन किए हैं? हाँ जी दर्शन करें। आप अगर जाओगे कभी घूमने के लिए भी, उन्हें देखने के लिए भी जाओगे ना, तो आप भी बोलोगे कि हाँ जी प्रकट हो गए, भगवान ही प्रकट हो गए। ऐसा दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं एकदम। तो ऐसी उनके ऊपर कोई क्यों कमेंट कर सकता है? कोई कमेंट करने का वो ही नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा अच्छा ज्ञान ही देते हैं। वो कोई गलत सिखाते ही नहीं किसी को। जो लोग कर रहे हैं वो किस तरह के हैं? वो उनका कोई वो नहीं है, धर्म नहीं है। जो उनके बारे में गलत बोलेगा ना, उनका कोई धर्म नहीं है। ना वो ना मुसलमान है ना कोई हिंदू है वो। जी अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ है जो वायरल जा रही है, मेरठ के कोई मोमडन है, उन्होंने किडनी दान करने के लिए उन्हें पत्र भेजा था। किसने? मोहम्मदन है? हाँ, उन्होंने किडनी दान करने के लिए पत्र भेजा था कि मैं प्रेमानंद जी को अपनी किडनी दान करना चाहता हूँ, पर वो किडनी ले ही नहीं रहे। पूरी दुनिया कौन कौन उनके जो प्रेमी हैं, कई लोगों को उन्होंने मना कर दिया, कई लोगों को उन्होंने मना कर दिया उन्हें। वो तो बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में कोई गलत बोले वो किसी धर्म के नहीं है। यहाँ तक कि मोमडन तक उनके पास जाते हैं, और वो सोचो मोमडन भी किडनी देने के लिए तैयार है, हिंदू भी किडनी देने के लिए तैयार, तो वो क्या चीज़ होंगी। यहाँ कोई 5 रुपये ना दे किसी को, आप अगर 5 रुपये भी मांगोगे, हमें अजनबी है नहीं देंगे। वो किडनी दान करने के लिए सहयोग में है सारे। वो तो बहुत अच्छे हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं, और तमाम लोग हैं यहाँ पर। ये सर क्या नाम है आपका? मेरा मनोज चौधरी भाई। मनोज चौधरी। मनोज जी ये बताइए, प्रेमानंद महाराज को जानते हैं? हैं? प्रेमानंद महाराज को जानते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उनको खूब सुनता हूँ, अच्छे संत शिरोमणि हैं। क्या कहते हैं वो? बहुत अच्छे हैं यार, आदमी को जीने की कला सिखाते हैं, आदर करना सिखाते हैं समाज में। टूटे हुए का सहारा। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जो मोटिवेशन बातें हैं वो आदमी को कहीं न कहीं अच्छे रास्ते पे ले जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी मैं कर्म प्रधान आदमी हूँ, किसान हूँ, धर्म प्रधान हूँ भी नहीं, ये भी बता दूं। कर्म प्रधान हूँ, धर्म प्रधान नहीं हूँ, ये भी बता दो। प्रेमानंद महाराज अच्छा कर्म की बात इंसान करते कोई भी हो, गुरु नानक हो, प्रेमानंद हो और मोहम्मद साहब हो, मैं सबका आदर करता हूँ, सबका, हर धर्म का। और सिख लोगों की तरह जो किसी धर्म का आदर नहीं करते, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान, हम भी वही हैं भाई। प्रेमानंद भी इसी तरह का संदेश हाँ, देते हैं। बिल्कुल। इस समय वो बीमार है, फॉलोअर उनकी किडनी डैमेज, डायलिसिस पे जाना पड़ता उनको। मुस्लिम फॉलोअर भी हैं। हाँ उनके हैं, खूब हैं, आप जाइए। हाँ, एक मुस्लिम अरे एक नहीं, बहुत हैं, बहुत हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। उन्होंने कुरान की आयतें भी पढ़ के बताई हैं, देखो कितनी अच्छी चीजें हैं। तो ऐसे संत हैं, अच्छा संदेश देते हैं, लोगों के भले की बात करते हैं, तो किसी को बुरा क्यों लग जाता है किसी चीज को लेकर के? तमाम लोग उनके बीमार होने पे तरह तरह कमेंट बुरे करते हैं। लोगों को बुरा ही लगेगा जी। ये जमाना देश में ऐसा टाइम चल रहा है, बुरे लोग अच्छे लगते हैं। अपने आप को कथित हिंदू कहने आने वाले जो गाय मांस जीएसटी फ्री कर दिया यूपी में, और अपने आप को बहुत बड़े हिंदू बताते हैं, देश उनको फॉलो करता है, जय जयकार बोलता है। ऐसे दोगली नीति हम सीधा बोलते हैं। किसान आंदोलन का आदमी हूँ, 26 जनवरी को यहाँ भी था, और फिर कहता हूँ कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है। कर्म प्रधान जी। क्या नाम है भाई साहब?
रंजीत। रंजीत रंजीत जी, ये हमको बताइए कि प्रेमानंद महाराज को आप जानते होंगे, सुनते होंगे। सुनने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, जानता हूँ और उनके विचार अच्छे हैं, जनहित में हैं। इधर इधर आप जनहित में है। तो अगर कोई व्यक्ति जनहित की बात करे तो कैसे किसी के लिए बुरा हो सकता है? कैसे लोग जो हैं उनके लिए तमाम अपशब्द बोल सकते हैं, तमाम तरह के कमेंट कर सकते हैं? देखिए, आपके पास भी अपना अनुभव है, जो देखेंगे वो भी जो अनुभवी व्यक्ति हैं, सदैव अगर हटा सके तो संसार में सदैव से आपको समझना होगा, मनुष्य जाति का सदैव से दो तरह की शक्तियाँ हैं, भले लोग बुरे लोग, हैवान इंसान का भले लोग और बुरे लोग। सदैव से थे। ऐसे मानो राम तो रावण, कृष्ण तो कंस, सदैव थे। अभी भी राम और रावण दोनों हैं। देखिए, बड़ा गहरी बातें हैं। एक राम का एक विचार है, रावण का एक विचार है, समझना, ये बड़ी गहरी बातें हैं। रामत्व क्या एक विचार है, रावणत्व क्या विचार है, वो वर्तमान में हम सबके भीतर है। ये बड़ी गहरी बात है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक विषय है, आध्यात्मिक विषय है। तो सदैव से था, है, रहेगा। देख लो, ब्लैक होल और वो साइंस मानते हो ना, साइंस में आओ तो दो तरह की एनर्जी है सदैव। एनर्जी यानी विचारधारा। तो जिसकी जैसी विचारधारा है उसको ऑपोजिट तो एक संत से किसी को क्या घृणा हो सकती है? एक संत जो दूसरे की भलाई की बात करता हो, दूसरे की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया हो, यहाँ तक कि मानते भारतीय जो सनातन को मानने वाले हैं वो हैं, गैर सनातनी भी उनको मानते हैं। तो ऐसे संत से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? बताया ना, जो जिसकी मानसिकता में गंदगी है तो उन्हें तो, जिन्हें समझ की बाहर की बात है, जो उनके अपोजिट है तो उन्हें तो बुरा लगेगा ना। हर एक का आलोचक है संसार में, आप ईश्वर का आलोचक है। जो जिस भी संप्रदाय में है, हिंदू में हो, मुसलमान में हो, हर जगह नास्तिक जो है, भोग विलासी मानसिकता के लोग हैं। शरीर को बस हो, शरीर को ही जीवन मान रखा है। खाओ पियो मौज करो, पाप पुण्य सत्य सत धर्म धर्म कुछ नहीं है। अपने वही लोग विरोध कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं समझ लो वो मतलब उनका कोई मोरल वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है। वो बस वो खाने पीने के लिए सही गलत नहीं है। जो क्या बोला था, क्या नाम है वो, फ्राइडे क्या नाम था वो विचारक, वो कहता था मतलब कर्ज लो घी पियो। तो सब तरह की, कर्ज लो घी पियो, नाम भूल रहा हूँ, फ्राइडे का क्या नाम था, मतलब कर्ज भी घी पियो। मतलब वो बहुत तरह के लोग आए, बहुत तरह के अपने विचार छोड़ के गए और जिसको जो अच्छा है, जिसकी जो मानसिकता है उसको फॉलो करता है। आज वर्तमान में कोई तेजस्वी को लाइक कर रहा है, राहुल को कर रहा है, तो जो लड़के उस मानसिकता के हैं उसको वैसा ही नेता चाहिए। बिल्कुल। देखिए, तमाम लोग ऐसे ऐसे अपने बयान जो है वो दे रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? क्या बात बताइए? क्या नाम है आपका? अरे नाम में क्या रखा है, काम बताइए। बिल्कुल, काम में क्या, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। प्रेमानंद महाराज को आप सुनते हैं, जानते हैं? अरे एक वो था वृंदावन वाला, क्या नाम था उसका? वृंदावन वाले हाँ संत है, बड़े संत है। हाँ, जो विराट कोहली भी जाता है जिसके पास, तो क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो इस समय बीमार हैं। लेकिन उनके जो आलोचक हैं, उन्होंने एक बयान दिया था महिलाओं को लेकर के। उस बयान को लेकर के कोई बीमार है उसको लेके कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? भैया, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और जो समाज में हो रहा है वो तो सभी देख रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी आज हम अखबार पढ़ रहे थे, इतनी दर्दनाक घटना एक पुरुष के साथ। हालांकि हमारे न्यायालय, मैं सवाल नहीं उठाना चाहता, हमारे न्यायालय इतने अंधे हो चुके हैं कि जबकि उनके पास एक अधिकार है स्वतः संज्ञान लेने का, कि अगर कोई समाज में कुरीति हो रही है उस पर स्वतः संज्ञान ले सकता है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन कारण क्या है कि पुरुषों का उत्पीड़न हो रहा है। आपने देखा भी होगा, अभी अभी कोई एक महिला थी, उसका पति वो रात को सो रहा था, उस पर तेजाब डाल दिया गया, फिर उस पर मिर्च का पाउडर डाल दिया गया, यानी कि उसकी हत्या। दिल्ली की घटना है, अभी अखबार में पढ़ा है। तो उसकी हत्या करने की योजना थी उसकी। तो ये बताओ, यानी कि उसी की कमाई खाएगी, उसी की हत्या करेगी। और कहते कि महिला, ये महिला यार सारी सही हैं, तो फिर ये समाज में इतनी कुरीतियाँ हो रही हैं। बल्कि लोगों ने भी कहा है, एक साधु ने भी ये कहा दिया था, संत ने, कि भाई 1-2% ही महिलाएं सही हैं। जबकि लोग, सरकार ये कहती है नारी को बढ़ावा दो, ये करो वो करो। ये मानते कि जो बयान यानी कि समर्थन अपनी कर महिला, देख सुनो, महिला यानी कि महिला होने का फायदा उठा करके किसी दूसरे का उत्पीड़न थोड़े करेगी। इस पे तो सजा निर्धारित होनी चाहिए। आप यहाँ खड़े हो, आप प्रतिशोध में किसी पर भी
बदला लेने की नीयत से मान लिया तुम्हारे किसी के पति का झगड़ा है, आपस का लेन देन का झगड़ा है, वो तुम्हारे प्रतिशोध में तुम पे छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है, बलात्कार करने का आरोप लगा रही है। फिर वो जब मामला न्यायालय में जाता है तो वो फर्जी घोषित होता है, झूठा घोषित होता है, वो तो लगा के हट जाती है, उत्पीड़न तुम्हारा होता है। तो इस पे सजा निर्धारित कर देनी चाहिए कि पुरुषों का भी उत्पीड़न होता है, उनके साथ भी अन्याय कुल होता मिला है। के आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज ने जो बातें कही है वो थोड़ा बहुत सही है? देखो उसकी बातें मैंने सुनी नहीं क्या कही हैं, लेकिन जैसे समाज में हो रहा है उसके लिए पुरुषों के लिए भी हक है, जबकि ज़्यादातर जजमेंट पुरुष जज ही देता है। उसको भी अपने उसके बारे में, हक के बारे में, पुरुषों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हर जगह महिलाएं, पुरुष ही गलत नहीं होता, महिलाएं भी होती है गलत। जैसे झांसे में ले लेती है कि प्यार का नाटक करती हैं, अपनी मर्जी से जाती हैं, फिर वो बयान बदल देती है। तो इसलिए कानून के तहत सब कुछ अंधा है, वो कहावत है, कानून अंधा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून तमाम ऐसे निर्णय रहे हैं जिसपे कानून जो है वो एक दो निर्णय से क्या हो रहा है? 1-2% कानून जो है सही भी लिए गए हैं तो उससे क्या सिद्ध होता है? न्यायालय सवाल इतने जल्दी आप नहीं उठा सकते, एक दो घटनाओं से नहीं कर सकते हैं। देखो बरेली के एक अदालत ने ये फैसला दिया था, उसने बलात्कार का केस लगाया था, उसने साक्ष्य, देखिए कोर्ट जो है वो साक्ष्य के आधार पर, सबूतों के आधार पर काम करती है। और आप डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट मैं जानता हूँ इस बात का विरोधाभास भी हो सकता है। साक्ष्य वो तो भैया उसके विवेक पर निर्भर करता है, जजमेंट कैसा दे रहा है, विरोधाभास भी हो जाता है। नहीं, इस बात पे नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, प्रेमानंद महाराज को जानते हैं आप? क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार प्रजापति। ये बताइए कि प्रेमानंद महाराज को जानते हैं, सुनते होंगे, कैसा संदेश देते हैं वो? देखिए संदेश यही दे रहे हैं कि जल्दी वो ठीक हो जाए। भगवान का हम लोग को मनोकामना है कि पूरा समाज के, हम लोग सनातन धर्म के प्रार्थना कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल प्रार्थना कर रहे हैं। हम तो प्रार्थना का अगर हो सकता है, अगर हमारी जान चल जाए, उनकी जान बच जाए, तो इसके लिए भी हम अपना जान भी देने के तैयार हैं। अगर भगवान को लगता है कि किसी को जान लेके उनका जान बचा लेंगे तो हम पहले आएंगे उनकी जान देने तरीके से। बिल्कुल हमारे कोई भी उनका आज तक कोई भी हम प्रवचन, कोई भी उनका वक्तव्य सुने हैं, एकदम दिल में छाने वाली वक्तव्य होती है। कई संत जो हैं, कई लोगों ने जो संत है प्रेमानंद महाराज को, उनकी किडनी खराब है, उनको देने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे भक्त में कहते हैं आप लोग भी? बिल्कुल बिल्कुल हम बोलिए रहे हैं कि अगर भगवान उनको अगर बोल दें कि कोई इनके लिए जान दे दे, हम उनको बचा लेंगे परमानंद को, तो हम बिल्कुल हम तैयार हैं कि हमारे जान ले लीजिए, उनको बचा दीजिए। अपने दान कर देंगे? अरे किडनी का पूरा जीवन दान कर देंगे उनके लिए, पूरा जीवन, पूरा एकदम। अल्ट्रासाउंड करवा लो, कुछ भी पूरा जिंदे करवा लो। ऐसा क्या दिख गया उनमें? देखिए हम बोल रहे हैं उनके वक्तव्य जो है एकदम बिल्कुल क्लीन है, एकदम दिमाग में छाने वाली है। एकदम ये नहीं कि सपने में आके हम लोग दिन में भ्रमित हो जाते हैं, दिन में नींद नहीं आती है। उनके बात सुनने पर लगता है कि साला एकदम परिवार में एकदम जो होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, रामायण गीता की बात होना चाहिए, सब बाहर निकले तो संविधान की बात होना चाहिए, एकदम बिल्कुल ये वक्तव्य निकलती है। हमारे उनसे प्रेरणा मिलती है कि एकदम परिवार में कैसे जीना चाहिए, अपनी औरत के साथ, अपनी औरत को देवी बोलना चाहिए, कैसी बर्ताव रखना चाहिए। वो आपको गृहिणी, आप उन घर की गृहिणी है तो गृहिणी के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, वो सीख मिलता है उनसे। हम उनसे, देखिए हमें युवा हैं, उनसे हम सीख मिलते हैं कि वो हमको ज्ञान दे रहे हैं कि बाबू अब तुम जवान हो तो कैसे अपने शादी होगा तो कैसे वाइफ को रखोगे, कैसे बाल बच्चा को, उसको कैसे प्रोग्रेस करवाओगे, पढ़ाई लिखाई करवाओगे, उसको मारोगे पीटोगे नहीं, समझाओगे। ये उनसे सीख मिलती है हमको। क्या करते हो? कौन? आप क्या करते हो? हम अभी पढ़ाई करते हैं। क्या? अभी तो वीरपुर सियारा यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं। तो मतलब उस दौरान आप समय निकाल के प्रेमानंद महाराज को सुनते अरे हो? बिल्कुल समय का उनके लिए तो देखिए, समय अगर मान ले किसी के पास समय नहीं है तो हमारे पास समय निकालना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम खाते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। ये बताइए, हम मान रहे तमाम अनुयायी हैं उनको, यहाँ भी सुनते हैं, विदेशों में भी उनके हैं, क्या परिवर्तन आपको उनको सुनने के बाद क्या परिवर्तन आया आपके? देखिए सुनने का उनके मतलब आपके जीवन में क्या परिवर्तन? जीवन में परिवर्तन ये आ गया कि देखिए जो आपके मित्र हैं, आपके इर्द गिर्द काम करने वाले हैं, उनके साथ कैसे बर्ताव रखना चाहिए। देखिए हम किसी गांव में जाएं, किसी अगर कोई बोल दिया कि ये घर बहुत पुराना है, ये घर बहुत बढ़िया है, तो कैसे उन्हीं का बताया हुआ वो कैसे जज कर पाएंगे। उनके घर को जचना, अगर मतलब उनके व्यवहार बढ़िया है, उनके घर में नौकर, उनके घर में व्यवहार, अगर हमारे पास नौकर है, हमारे पास औकात नौकर रखने की है, हमारे पास औकात नौकर रखने के, तो हम क्या खा रहे हैं, उनको क्या खिला रहे हैं, उसको वो दिखा रही है। अगर हम जो खा रहे हैं, अगर नौकर को वही खिला रहे हैं, इसका मतलब वो सोचिए कुछ संस्कृति में डूबा हुआ है, उसके पास ज्ञान है वो संस्कृति में। अगर हम खा रहे हैं कुछ और, उसको नौकर के खिला रहे हैं कुछ और, इसका मतलब छेड़छाड़ापन है, ये वो सिखाते हैं। उनके सुनने के बाद से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है? बिल्कुल आया। आप प्रभावित हो, उनको अपनी किडनी दान करने की बात करते हैं? एकदम जान दे देंगे, बोल देंगे भगवान की, अगर किसी उनका जान हम छोड़ देंगे, किसी की जान ले लें। आप तो
उनको अपना शरीर का अंग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं जब से वो बीमार हुए हैं। कोई उसका परिणाम बता रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। ऐसे मतलब क्यों ऐसे लोग क्यों इस तरह का कमेंट कर रहे हैं? देखिए प्रेमानंद वो चीज़ें, देखिए जो टिप्पणी कर रहे हैं ना उनको पसंद नहीं है। देखिए एक संत क्यों नहीं पसंद हो सकता है? बात ये है ना कि जब जब धर्म का प्रकोप बढ़ता है ना तो कुछ मायावी प्रकोप लेके आती है उनको धर्म के विनाश के लिए। मायावी कौन? मायावी जो होते हैं राक्षस मतलब कई प्रकार। बिल्कुल देखिए अभी भी हैं। बिल्कुल है। पहले देखिए सतयुग में चलिएगा ना, सतयुग में अलग अलग रहते थे। सतयुग में जाइएगा तो पानी में रहते थे राक्षस लोग, भगवान रहते थे ऊपर। अब आ जाइए त्रेता में, जब आ जाइएगा ना त्रेता में अलग अलग देश में रहते थे। राम अपना देश में रहते थे, रावण अपना देश में रहता था। उसके बाद द्वापर में आ जाइए, द्वापर में एक ही घर में रहते थे। दुर्योधन अपने घर में रहता, एक ही घर में रहता था। फिर उसके बाद अर्जुन एक ही घर में रहते थे। फिर कलयुग में हम लोग कलयुग वाले हैं। हमारे मन में रावण भी है, हमारे मन में भी संत में भी है। तो हम लोग कलयुग वाले हैं। तो हमारे मन में रावण भी, हमारे मन में संत भी है। हम कब अच्छा बन जाएंगे, कब खराब बन जाएंगे, ये हमारे पर निर्भर नहीं करता है। हमारे संस्कृति ये सिखाता है कि हमारी माता है, हमारी भाई है, हमारी भौजाई है, हमारी बहन है, हमारी बेटा है, उसके साथ कैसा बर्ताव करना है वो माता पिता संत बताएंगे। आप बात करते करते बड़ा भावुक हो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहुत भावुक होते हैं हम तो, बहुत उदास है हम लोग सिखाने वाले। हमारे माता पिता का टाइम नहीं मिल पा रहा है। हमारे माता पिता एकदम बिल्कुल गूगल में लागे पड़े हैं। हमारे माता पिता के संस्कार डूब गया है एकदम बिल्कुल। मोबाइल में लागे पड़े, मोबाइल देते माता पिता बिल्कुल सबकी। अभी हमारी शादी हो जाएगी तो हमारी बीवी क्या करेगी? हमारे समझाने की बस की बात नहीं है। चीफ जस्टिस एक से बयान निकाल रहे हैं कि अगर कोई की बात अलग करते, पहले हम आज प्रेमानंद महाराज की बात करते हैं। बिल्कुल वही ना बात बोल रहे हैं कि संविधान में भी ऐसा बर्ताव आ रहा है कि आप बीवी को नहीं मार सकते हैं, ये नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते हैं। तो हम कैसे जिएंगे? सर का बात नहीं सुनेंगे तो कैसे जी पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे? इन्हीं लोग तो हम लोग को प्रेरणा से जी रहे हैं। ये जो कह रहे हैं इस तरह के लोग, ये मायावी राक्षस टाइप के हैं। बिल्कुल देखिए हम बोलिए रहे हैं कलयुग का 8,32,000 वर्ग है, 32,000। तो ये कलयुग में राक्षस एक ही शरीर में है। एक ही शरीर। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? वीरेंद्र सिंह। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। मैं ये जानना चाह रहा था, प्रेमानंद महाराज को सुनते होंगे, आप भी सुने होंगे। जी कैसे संत हैं? अच्छे संत हैं। क्या अच्छा लगा उनका? सब कुछ अच्छा। सब कुछ अच्छा। तो जब एक संत का सब कुछ अच्छा हो सकता है तो कुछ लोगों को बुरा क्यों लगता है किसी बातों को लेकर? ईश्वर ने शरीर बनाया, 5 उंगली दिए, पांचों बराबर हैं। कुछ को बुरा लगता है, कुछ उनसे कुछ लेने जाते हैं तो विरोध करने वाले तो सदैव आज नहीं हर युग में। एक संत अगर है, संत मतलब जो किसी चीज मोह माया सबसे जो भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, लोगों की आत्मा जगाते हों, ऐसे संत के बारे में इस तरह के शब्द कैसे लोग कह सकते हैं? करने वाले हर युग में करते रहे। बड़ा गंभीर हो के आप बता रहे हैं। हाँ, करने वाले रावण कौन थे? एक ब्राह्मण थे, प्रखंड विद्वान, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनको सब कुछ मालूम था, हमारी मृत्यु कब होगी, कब क्या। ये बाबा जो बैठे हैं ये तो अवघड़दानी थे, ये वरदान दे देते थे जाओ। लेकिन सब कुछ जानते हैं ये, और सब कुछ कर डाला। आप बताते हुए बड़ा भावुक हो जा रहे हैं आप। अपना तो उद्धार कर लिए, लेकिन उनके पीछे कितने मरे जो हमारा रामायण बताता है। एक राम थे, यहाँ पे आने के बाद जो है एक लड़के को माँ बाप के प्रति कैसा होना चाहिए, उन्होंने एक दे के समाज को गए। तो वही काम प्रेमानंद महाराज कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। जी। तो उनकी भावनाएं कोई ऐसी नहीं है। अब निंदा करने वाले तो बताया आपको, हर युग में निंदा होती रही है। जब भगवान राम की निंदा हो गई, एक व्यक्ति ने कहा कि वो तो जो है वो राक्षस टाइप के लोग हैं जो कह रहे हैं। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, हो सकता है वो बहुत ज्ञानी हो जो कह रहे हों, उनको कुछ उनके अंदर से मिला हो, लेकिन एक संत हैं, उनकी हम निंदा नहीं कर सकते हैं। और उनसे अच्छी ही चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो रहे हों। चाहे संत से कुछ मिल ही सकता है, संत कुछ लेता नहीं। क्या लेता है? अगर आप सत्संग में जाते हैं तो उनकी अच्छी जो बातें होती हैं हम आप बैठ के सुनते हैं,
जब ऊब जाते हैं तो ये कह सकते हैं कि आपका कहना है कि प्रेमानंद महाराज ऐसे हैं जो दूसरों को सीख देते हैं, लोगों की आंख खोलते हैं। जी 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 जी, उनमें तो जो है, अब निंदा को तो कोई भी निंदा करे, ठीक है, उनकी शरीर, उनकी जुबान, उनकी मानसिकता और ये नफरत, ये सब चीज़ें जो है सदियों से चली आ रही हैं। हम आप उसको नहीं मिटा सकते हैं। हम आप तो एक ग्रुप बना के अगर कोई ऐसा बोले तो या तो थप्पड़ मारो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को। किसी और कैसे सुधरेंगे ये सब लोग, ऐसे लोग? सुनिए, किसी और धर्म के विषय में आप निंदा करके देखिए, एक शब्द बोलिए आप, आपके एहसासों, और उसी में अगर एक बंदा होगा तो 10 पे भारी पड़ेगा। लेकिन हम आप एक धर्म, सनातन धर्म, ये धर्म ऐसा है कि किसी धर्म में और चीज इस तरह का कमेंट नहीं कर सकते, अपने में समेट लेता है। आप अगर एक बार गाली भी दे के जाते हैं, क्यों भैया क्यों गाली दिए, हम आप यही पूछते हैं, अरे चल चल, तो सोच के चलो आज हमको दिया है, कल किसी और को, परसों कोई देने वाला इसको मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये तमाम लोग हैं, ऐसे ही जो जवाब है वो दे रहे हैं। और तमाम इसी तरीके के अगर बात करें तो प्रेमानंद को मानने वाले, उनके चाहने वाले, क्योंकि वो भक्ति का बात बताते हैं, लोगों के बात करते हैं कि अंतरात्मा को शुद्ध करते हैं, ऐसे संत के लिए अगर कोई कमेंट कर रहा है तो इस युग के वो राक्षस हो सकते हैं। इस तरह के तमाम अपने अपने उनके जो भक्त हैं वो कह रहे हैं। एक मुस्लिम शख्स ने तो ये भी कह दिया कि हम उनके लिए अपने अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, अपने खुदा से प्रार्थना करते हैं कि प्रेमानंद महाराज जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटें।